और एक है मुसलमानों की ओवैसी की पार्टी AMIM। वो कहते हैं मुसलमानों तुमको हिंदुओं से खतरा है। भाजपा जो हिंदुओं को भड़काती है, कहती है मुसलमानों से तुमको खतरा है। सबके सीटें घट रही हैं, लेकिन भाजपा और AMIM की सीटें बढ़ रही हैं। उन दोनों को इस बात का है कि हिंदू मुसलमान एक हो गए तो दोनों को खतरा है। भाजपा और AMIM जो है हिंदू और मुसलमानों के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। सागर जिले के बीना में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और ग्राम गोदना में ग्रामीणों के बीच पहुंचकर ग्राम चौपाल में शामिल होकर ग्रामीणों से चर्चा की। वहीं कांग्रेस संगठन में नई शुरुआत करते हुए पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की सहमति से पदाधिकारी नियुक्त किए गए और बूथ स्तर पर संगठन में मजबूती आ सके, इसके लिए उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान केंद्र सरकार पर मनरेगा का नाम बदलने के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदला गया है, जबकि कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी थी। ये रोजगार पंचायत के माध्यम से तय होता था, लेकिन अब न सिर्फ नाम बदला जा रहा है बल्कि उसका स्वरूप भी बदला जा रहा है। बात 125 दिन के रोजगार देने की जरूर कही जा रही है, लेकिन बजट नहीं दिया जा रहा। उन्होंने विस्तार से मनरेगा के बारे में बात रखी। जिला कांग्रेस कमेटी को मजबूत करने के लिए फैसला हुआ है और उसमें हर ग्राम पंचायत में, हर ग्राम में हमारी कांग्रेस कमेटी बन रही है और इसी प्रकार सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय करा रहे हैं। और उसी में युवक कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, इन सब की हमारी कमेटियां बन रही हैं। उसके बारे में हम यहाँ पर आए हैं और उसमें आज यहाँ गोदना ग्राम में जो हमारी बैठक हुई है ग्राम पंचायत गड़ा की, उसमें सबकी हमारे सर्वसम्मति से निर्णय हो गए हैं। अब इनको 25-25 नाम की समितियां गठन करना है। ये पहला लक्ष्य हमारा पूरा हुआ। दूसरा, महात्मा गांधी नरेगा 2006 में UPA सरकार लाई थी और उसके माध्यम से जो बेरोजगार मजदूर हैं, जो जिनके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, गरीब है, आमदनी का साधन नहीं है, उनको कम से कम 100 दिन रोजगार मिले, तो उसके लिए एक कानून बनाया गया था। और कानून में ये था कि कोई भी 15 लोग मजदूर अगर ग्राम सभा कि हमें काम दो, हमें हमारी मजदूरी नहीं है, तो फिर महात्मा गांधी नरेगा की राशि से उसके यहाँ काम खोला जाता था। अपनी बातचीत में उन्होंने भाजपा और ओवैसी को एक सिक्के के दो पहलू बताए। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाने वाली ये दोनों पार्टियां हैं। एक पार्टी हिंदुओं को कहती है कि वो खतरे में है, तो वहीं दूसरी पार्टी मुसलमानों को खतरे में बताती है। लेकिन इन दोनों पार्टियों के वोट बैंक लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हें ये डर है कि अगर हिंदू और मुसलमान एक हो जाएगा तो आखिरकार इनको कौन सुनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं। जिस तरीके से जिन्ना और सावरकर ने लोगों को भड़काया था, उसी तरीके से भाजपा और ओवैसी काम कर रहे हैं। हिंदू सम्मेलनों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। इस देश में दो पार्टियां हैं, भाजपा जो हिंदुओं को भड़काती है, कहती है मुसलमानों से तुमको खतरा है, और एक है मुसलमानों की ओवैसी की पार्टी AMIM। वो कहते हैं मुसलमानों तुमको हिंदुओं से खतरा है। ये खतरा बताकर मिलकर हमारे समाज को और देश को बांट रहे हैं। और इसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर ने ये हिंदुओं को और मुसलमानों को भड़काकर देश का विभाजन करवाया था। आज वही हालत इस देश में भाजपा और AMIM मिलकर कर रही है। अब आप ये पता लगाइए, जितने भी चुनाव आज हो रहे हैं, सबके सीटें घट रही हैं,
लेकिन भाजपा और एएमआईएम की सीटें बढ़ रही हैं। क्या कारण है? क्योंकि हिंदुओं को बताया जाता मुसलमानों से खतरा है और ओवैसी बताता मुसलमानों को तुमको हिंदुओं से खतरा है। और खतरा जो है उन दोनों को इस बात का है कि हिंदू मुसलमान एक हो गए तो दोनों को खतरा है। भाजपा और एएमआईएम जो है हिंदू और मुसलमानों के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। इनका विरोध होना चाहिए और इनका हमको भरपूर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों ने जो फूट डालो और राज करो की राजनीति की थी, आज फिर से ये भाजपा और ओवैसी कर रहे हैं। मोदी और ओवैसी जो है ये पूरे तरीके से आज इस देश को भड़काकर बता रहे हैं खतरा, जबकि खतरा उनकी पार्टियों पर है और जनता इसमें देख रही है। और ये भी क्या कर रहे हैं, हिंदू सम्मेलन हो रहा है। हिंदू सम्मेलन में क्या हो रहा है कि पहले चंदा ले रहे हैं और हमसे ही चंदा लेकर हमें को भंडारा खिला रहे हैं। ये इनका धर्म है, ये लूट के अलावा कुछ नहीं है। खुलेआम लूट रही है भाजपा और भाजपा के अनेक संगठन, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू विश्व परिषद हो। जबकि हिंदू तो हमारा एक भौगोलिक शब्द है, सनातन धर्म हमारा है। मेरी तो आपत्ति आज इस बात की भी है, वो आरएसएस के मोहन भागवत जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं इस देश में हिंदू भी, मुसलमान भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है और ईसाई भी हिंदू है। अरे भाई, मुसलमान कहते हैं हमारा धर्म इस्लाम है, सिख कहते हैं हमारा धर्म सिखिज्म है, ईसाई कहते हैं हमारा धर्म ईसाई धर्म है। फिर हिंदू कैसे हो गए? हिंदू तो एक फारसी शब्द है ये, और स को ह कहते हैं फारसी में। तो ये सिंधु नदी के इस पार जो रहने वाले लोग थे सबको हिंदू कहा जाता था। हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हमारा धर्म सनातन धर्म है। और उस सनातन धर्म के हमारे प्रतिष्ठित 4 पीठ हैं, द्वारका,